हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय जय जय। क्योंकि यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। मुर्दों का बर्थडे नहीं मनाया जाता, जिंदा का किया जाता है। अमन कहाँ है? सामने आ जाए, अपना बाइबल लेकर। हम लोग जिस बारे में बातचीत कर रहे हैं और मैं कुछ बातों को मनन कर रहा था और मैं सोचा कि वक्त होगा हम लोग करेंगे। हम लोग 11:30 बजे शुरू किए और अभी 2 घंटा बीत चुका है और थोड़ा ही वक्त है क्योंकि और एक कलीसिया है। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाए और उसके पहले हम चाहते हैं हम कुछ बातों को समझे कि ये क्रिसमस जो है, ये क्रिसमस आपके जीवन में सफल हो सकता है। हालेलुया। और ये क्रिसमस आपके जीवन में सफल होगा। क्रिसमस का मतलब प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में आना। ये संसार में हम सारे लोग जन्म लिए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म ये संसार के बाहर है। हम माता पिता के रिश्ते से आए और वो पवित्र आत्मा के द्वारा आया। हम संसार में उत्पन्न हुए, वो संसार के लिए उत्पन्न हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हम संसार में उत्पन्न हुए हैं, पाप में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पवित्र होकर इस संसार में आया। और इसका कारण ये है कि मानव जाति, हम सारे लोग जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। हालेलुया। जो करना चाहते हैं कर नहीं पाते। इसलिए अभी कुछ समय आपका मोबाइल, आपका बातचीत बंद कीजिए। अगर आप यीशु से प्रेम करते हैं इस वक्त उसके वचन को आइए इज्जत करें। आमीन। और परमेश्वर का वचन भजन 40 का 3 पद कहता है, उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत तेरे ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जुबान में स्तुति का गीत गाया दिया है। आप क्रिसमस कैसे मना सकते हैं? आप क्रिसमस यीशु मसीह को धन्यवाद देने के द्वारा मना सकते हैं, आराधना करने के द्वारा कर सकते हैं, उनकी प्रशंसा करने के द्वारा कर सकते हैं। क्योंकि हम गाते हैं आराधना में है छुटकारा। ये छुटकारा गाने के लिए नहीं है, लेकिन सचमुच होता है। हमें पड़ोसी को बोलिए, आपका छुटकारा का वक्त आज है। यीशु 2000 साल पहले पैदा हुआ, लेकिन आज यीशु अगर आप मौका दीजिएगा आपके जीवन में पैदा होगा। बहुत कोई नया कपड़ा पहनते हैं, लेकिन मन के अंदर दुख होता है, चिंता होता है, आंसू होता है, समस्या होता है, दरिद्रता होता है। लेकिन यीशु मसीह ये सारी चीजों को खत्म करने के लिए पैदा हुआ। वो 2000 साल पहले पैदा हुआ, वो आज आपके हृदय में पैदा होना चाहता है। आपका हृदय उसका चरनी है और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु का उपस्थिति आपके जीवन में लाना चाहता है। आमीन। और जब यीशु का उपस्थिति आपके जीवन में आएगा, आपका जीवन का नैया पार लग जाएगा। हालेलुया। वो बेड़ा पार करने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए कुछ बातों को हम देखना चाहते हैं। आप देखिए प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय में कितना अधिक और ऊंचे शब्द में बहुत सारे लोग आराधना किए। आमीन। उनमें से पहला आराधना प्रभु यीशु मसीह का मां जब गर्भ धारण की, लूका 1 अध्याय उसका 46 पद से लेकर 55 पद। लूका 1 अध्याय उसका 46 पद से लेकर 55 पद। जल्दी से पढ़े। तब मरियम ने कहा, सब अपने अपने बाइबल निकाल ले। लूका 1 अध्याय, लूक चैप्टर 1 46 to 55। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है
मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है। ये वो मरियम है जो पवित्र आत्मा आया और वो गर्भ धारण की, लेकिन लोग तो गर्भ नहीं समझेंगे, बोलेंगे कुमारी लड़की कैसे वो गर्भ धारण कर सकती है, कैसे वो उसके पेट में संतान आ सकता है। और लोग उनके नियम के अनुसार, उनके व्यवस्था के अनुसार ऐसे लड़के को पत्थर मार देना चाहिए। उनके व्यवस्था में लिखा हुआ है। मरियम जानती है कि मेरा हालत खराब हो जाएगा, लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। बहुत समय हम लोग सोचते हैं और घर में भी बोलते हैं, लोग क्या बोलेगा। मरियम नहीं सुनी लोग क्या बोलेगा। जब आप यीशु मसीह को लीजिएगा और पवित्र होने का कोशिश कीजिएगा तो लोग आपका मजाक उड़ाएगा और बोलेगा ये लोग गुरु मांस खाता है, क्योंकि उनके पास आपका पाप निकालने का और वक्त नहीं मिलेगा और कोई चीज नहीं मिलेगा। आप अभी शुद्ध हो रहे हैं, आप अभी यीशु के लहू से पवित्र हो रहे हैं, तो लोगों को बोलने के लिए, दोष लगाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको गलत बात बोलेगा, लेकिन दोष नहीं मिलेगा, पाप ढूंढ कर नहीं मिलेगा। आप पहले गलती करते थे, अब झूठ बोलना बंद कर दिए। लोग ढूंढेंगे और आपके जीवन में कोई गलती को ढूंढ कर नहीं मिलेगा, क्योंकि अब यीशु आपके जीवन में पैदा हुआ है। ये बड़ा दिन किसी और के जगह में नहीं, आपके दिल में पैदा होने के लिए है। हालेलुया। मरियम के हृदय में परमेश्वर का ये वचन पैदा हुआ और ये वचन जब विश्वास की तो वो गर्भ धारण की, उसे वो आशीष मान ली। आमीन। ये लोग उसके साथ बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उसने लोगों के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया। आज बहुत सारी बात विश्वास करने के लिए दिक्कत होता है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, अगर बाइबल के वचन को मरियम के तरह विश्वास कीजिएगा, आपके साथ चमत्कार हो जाएगा। 2024 आपके जीवन में वो आशीषों को असाधारण रीति से उत्पन्न करेगा जो आज तक आपने देखा नहीं है, क्योंकि यीशु जिंदा है। वो मुर्दा नहीं है। अगर मुर्दा होता तो बर्थडे नहीं मनाते। वो जिंदा परमेश्वर है, वो कल, आज और युगायुग एक सा है। हालेलुया। और तब यहाँ लिखा हुआ है, तब मरियम ने कहा मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई। आमीन। उसको पता है कि मैं कुमारी हूँ, गर्भ धारण कर रही हूँ और सारे लोग मेरे ऊपर पत्थर वार करके मेरे को मार सकते हैं, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि मैं और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, वो पहले से ही विश्वास कर ली कि गर्भ धारण करे और कुछ भी करे कुमारीपन में, मेरा परमेश्वर जब कोई सेवा के लिए बुलाया है तो वो उस काम को पूरा करेगा, मेरा एक बार भी बाका नहीं होगा। हालेलुया। और देखिए उसके बाद, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। आमीन। उसके दासी के दीनता पर दृष्टि की है। इसका मतलब जब परमेश्वर का आत्मा आकर, स्वर्गदूत आकर उसे बोला, स्वर्गदूत के तू गर्भवती होगी, तो उसने नहीं बोला नहीं हम नहीं होंगे। उसने इनकार नहीं किया। उसने कहा परमेश्वर जो चाहता है वो हमारे साथ हो जाए। हालेलुया। परमेश्वर जो चाहता है वो मेरे साथ हो जाए। और उसके बाद उसने अपने परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में महसूस किया। आज यहां बैठकर यीशु मसीह आपका व्यक्तिगत सहायक है और इस उद्धारकर्ता को अगर मौका दीजिएगा, ये बड़ा दिन आपके घर तक, आपके रोजगार तक, आपके निष्फलता को, आपके जीवन में हर श्राप को तोड़कर आपको आजाद करने में सामर्थ्य है। आमीन। और देखिए उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसलिए देखो अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे। आमीन। आमीन। गर्भ धारण करिए कुमारी, लोग मारेंगे, पत्थर मार देंगे यहूदियों के व्यवस्था के अनुसार, लेकिन उनको चिंता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने उनसे बातचीत किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा किया है कि मैं तेरे द्वारा
असाधारण चमत्कार करूंगा। आज तक इतिहास में कोई कुमारी गर्भ धारण नहीं किया और कोई परमेश्वर इस धरती पर उस गर्भ के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ। ये पहला कांड था, कभी भी ऐसा हो नहीं सकता, लोगों के समझ में नहीं आ सकता, साइंस नहीं समझ पाता। चमत्कार परमेश्वर का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, विश्वास के द्वारा होता है। हालेलुया, विश्वास के द्वारा होता है। और क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए, उसका नाम पवित्र है, उसका नाम पवित्र है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। उसने अपना भुज बल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तीतर बीतर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादाओं से कहा था। आमीन। हम देख रहे हैं कि पहला चीज कि मरियम इतने परिस्थिति में कुमारीपन में उसने हर हालत में परमेश्वर को धन्यवाद किया। बच्चों को शांत करके रखिए। परमेश्वर को धन्यवाद किया। और उसके बाद हम देखते हैं ये पहला चीज जो मरियम अपने कठिन हालत में उसने स्तुति और प्रशंसा किया। एक अध्याय लूका 1 अध्याय उसका 41 पद में लिखा हुआ है, ज्यों ही इलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, क्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। आमीन। यहाँ हम देखते हैं कि एक आराधना और गर्भ धारण करके अपनी रिश्तेदार के घर में जब जाती है, वहां भी गर्भ का संतान भी आराधना करता है। हालेलुया। गर्भ के संतान भी आराधना करता है। और उसके बाद जब हम 2 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़ते हैं, वहां हम देखते हैं तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति है। हालेलुया। यहाँ हम देखते हैं सिर्फ पृथ्वी के लोग नहीं, लेकिन स्वर्गदूत भी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। स्वर्गदूत भी आराधना कर रहे हैं। और जब ये स्वर्गदूत चले जाते हैं तो वो चरवाहा लोग बोलते हैं, स्वर्गदूत लोग बोला है कि यीशु मसीह पैदा होगा, चलो हम लोग जाकर यीशु का पैदा जाकर देखते हैं। और उसके बाद जब 2 अध्याय में आप पढ़ोगे तो वहां पता चलेगा कि वे लोग गए यीशु मसीह को देखे जैसा कि भविष्यवाणी किया गया, और तब वो चरवाहे लोग स्तुति और प्रशंसा करते करते वापस लौट आए। हालेलुया। और फिर 2 का 28 से 32 पद में जब आप देखिएगा, सिमियोन नाम का एक बुजुर्ग को देखेगा। वो भविष्यवक्ता है, बुजुर्ग हो गया है, और परमेश्वर ने कहा कि सिमोन, जब तक तू इज़राइल का मुक्तिदाता को नहीं देखेगा तब तक तेरा मृत्यु नहीं होगा। और उस दिन सिमोन क्या किया, यहाँ हम देख पाते हैं 2 का 15 से 20 नहीं 2 अध्याय और उसका 28 से 32। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया, उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है। आमीन। आमीन। उसने भी, अब वो मरना चाहता है क्योंकि वो जानता है जो कोई परमेश्वर को उसके उद्धार को देख लेता है वो मरने से भी जिंदा रहेगा, क्योंकि यीशु मसीह मृत्युंजयी है। वो मरकर जी उठने वाला परमेश्वर है। और इस मृत्युंजय को जब आप मौका दीजिएगा, आपका हर परिस्थिति को वो चमत्कार रीति से बदलने में सामर्थ्य है। जो असंभव बातें हैं
ऐसी बातों को लेकर विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, तभी आपका परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन में उतरने पाएगा। हालेलुया। आपके लाइफ में कोई ऐसा सपना है जो असंभव है, आज यीशु के सामने में यहाँ प्रार्थना कर जाइएगा और आप 2024 में देखिएगा कैसे स्वर्ग हरकत में आ जाएगा, फरिश्ते हरकत में आ जाएंगे और यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में वो चमत्कार उत्पन्न करेगा जो आप सपने से भी परे हैं। बोलो कृष्ण महाराज की हालेलुया। आपका वॉल्यूम थोड़ा स्केल नीचे था। बोलो कृष्ण महाराज के। ये लोग आराधना कर रहे थे और आपको मैं आराधना सिखा रहा हूँ। ये आराधना गर्भ में संतान है, उत्पन्न नहीं हुआ। बहुतों का गर्भ का संतान गर्भ ही में मर गया, लेकिन यहाँ आराधना करने के कारण गर्भ का संतान उत्पन्न हो गया। वो बेटी, वो जो मां बनना चाहती थी, अब वो जो कि एलिसिबा है, वो बहुत साल से बांझ थी। उनके घर में जो संतान आया उसका नाम जॉन, यूहन्ना रखने के लिए बोला गया और वे रिश्तेदार थे। और मरियम उसके पास गई, उसके गर्भ का बच्चा यूहन्ना वो छटपटा उठा और वो भी गर्भ में आराधना करने लगा, क्योंकि कुमारी मरियम के गर्भ में उद्धारकर्ता जन्म लेने वाला था। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका जो भी प्रार्थना है, जो भी बातें हैं, आज यहाँ से सिर्फ मांगिए मत, लेकिन यीशु को अपने हृदय में लेकर जाइए। आपका पूरा का पूरा नैया पार लगाएगा। जो बातें आपके जीवन में है, समस्या आपके जीवन में विपत्ति आता रहेगा, लेकिन अब तक अकेले थे, अब परमेश्वर आपके साथ होगा। आमीन। पड़ोसी को बोलिए, अब तक अकेले थे, अब परमेश्वर आपके साथ होगा। विश्वास के साथ बोलिए, परमेश्वर ऐसे ऐसे कामों को करेगा जो आप सपने में नहीं सोच सकते, क्योंकि यीशु जिंदा है। यीशु वहां जन्म लिया था, यीशु आज आपके जीवन में जन्म लेगा और जब आप घर जाइएगा, आपके घर में शैतान के काम को नाश करेगा और आपको श्राप से तोड़कर निकालेगा, क्योंकि यीशु इसी दिन के लिए पैदा हुआ है। इसीलिए लोग आराधना कर रहे हैं और आराधना करने के कारण असाधारण आशीष लोगों के जीवन में उतर रहा है। मंदिर में एक प्रभु की भविष्यवक्ता थी, उनका नाम था हन्ना। और हन्ना 7 साल विवाह हुआ और विधवा हो गई और उसके बाद 80 साल से भी ज्यादा समय तक वो मंदिर में रही, मंदिर से बाहर नहीं निकली, दिन रात उपवास और प्रार्थना करती। और तब हन्ना भी ये बच्चे को जब देखी तो हन्ना ने परमेश्वर का बड़ाई किया। लूका 2:36 में लिखा हुआ है, 36 से 38। आसेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्ता थी। हाँ। वो बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे, उस बालक के विषय में बातें करने लगी। आमीन। आमीन। आज आप आए हैं यहाँ, बहुत सारे लोग नए आए हैं, बहुत सारे लोग आप आराधना चर्च क्या होता है देखने के लिए आए हैं। बहुत कोई समस्या लेकर आए हैं, बहुत कोई शायद अंदर में दुखी होंगे, बहुतों का टूटा रिश्ता होगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ, बाइबल कह रहा है कि आपके इस टूटा हुआ दशा को ठीक करने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ है। बेरोजगारी दूर करने के लिए, दरिद्रता दूर करने के लिए, टूटा हुआ रिश्ता जोड़ने के लिए, हर प्रकार के श्रापों को तोड़ने के लिए, हर प्रकार के वंशगत श्रापों को तोड़ने के लिए, हर प्रकार के पापों को तोड़ने के लिए, हर प्रकार की कमजोरी से निकालने के लिए यीशु मसीह पैदा हुआ है। ये यीशु मसीह पैदा हुआ है आपके जीवन में। इसी वक्त आप मुंह खोलकर धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि स्तुति
आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। आज जो भी आपका प्रार्थना है, मेरा फ्यूचर धुंधला है प्रभु, मेरा जीवन कहीं बढ़ नहीं रहा है प्रभु जी, मुंह खोलिए और धन्यवाद कीजिए, चिल्ला चिल्ला कर धन्यवाद कीजिए। ओ हालेलुया, आपका समय है अभी। आवाज उठाइए, आवाज उठाइए, जोर जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके होठों से निकला हुआ धन्यवाद से बड़ा उपहार यीशु को और कुछ नहीं दे सकते हैं। वो आपका स्तुति प्रशंसा चाहता है, वो आपकी जय जयकार चाहता है। बोलिए यीशु धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद जन्म लेने के लिए प्रभु, धन्यवाद मर के जी उठने के लिए प्रभु, धन्यवाद मेरे पापों को, मेरे श्रापों को ले लेने के लिए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आवाज उठाइए, आवाज उठाइए, स्तुति कीजिए। जब आप स्तुति कर रहे हैं, खड़े हैं, दो बात कहना चाहता हूं। कोई भी व्यक्ति जब वो सफल होता है, जीत जाता है, राजा बन जाता है, तब उसका प्रशंसा किया जाता है। लेकिन यहाँ ये एक ऐसा व्यक्ति है जो राजा नहीं हुआ, जो जीत नहीं गया, सिर्फ पैदा किया है, पैदा हुआ है इस धरती पर और तभी उसका प्रशंसा हो रहा है। इसका मतलब सिर्फ जीतने पर प्रशंसा अलग बात है, लेकिन जब पैदा होने के साथ प्रशंसा, वो आराधना है, वो भक्ति है, वो समर्पण है कि तू सिर्फ राजा नहीं है, तू परमेश्वर मनुष्य रूप में इस धरती पर आया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसीलिए ये जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग भूल जाते हैं। पुराने समय के दास दासी लोग जो बाइबल में जिन लोग का नाम पढ़ रहे हैं, ये लोग समझते थे कि मुंह खोलकर प्रशंसा और स्तुति करना कितना पावरफुल होता है। हालेलुया, कितना सामर्थी होता है। हम लोग इस बात को मिस कर दिए। हम लोग आते हैं एक दर्शक के तरह बैठते हैं। यहाँ आप दर्शक नहीं है, आप सब कोई आराधक है। हालेलुया, आप वर्शिपर है जीविता परमेश्वर का। ओ रानो नाते आराधो कामरा তিনি যোগ্য আমাদের প্রশংসা ও জয় জয়কারে। वो आराधना की योग्य परमेश्वर है क्योंकि वो राजा है। और बाइबल कहता है भजन संहिता 22:3 में, परंतु तू जो इज़राइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। आप हैं चुने हुए लोग, जब आप स्तुति प्रशंसा करते हैं तो परमेश्वर आपके स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। सिर्फ यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ से जब आप धन्यवाद देते देते यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, तू मेरा जीवन का नैया का पार लगाने वाला, मेरा मुक्तिदाता, मेरा खेवैया है। जब बोलते बोलते जाइएगा, आपका घर का हालत बदल जाएगा, अंधेरा दूर हो जाएगा, आपके पास बुरा सपना आना बंद हो जाएगा। अब आप चमत्कार का सपना देखिएगा, अब आप उन्नति का सपना देखिएगा, अब आप आशीष का सपना देखिएगा, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है और अपने बच्चों का आंखों का आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। पड़ोसी को बोलिए रोना बहुत हुआ, अब आप मुस्कुराओगे। जब हम स्तुति, सुनिए ध्यान से, बात मत कीजिएगा भैया लोग, जब आप स्तुति और प्रशंसा करते हैं, आप परमेश्वर को अनुमति देते हैं आपकी परिस्थितियों को बदलने में। God will overrule your situations if you worship Him. आप समझ रहे हैं? यदि आप उसकी इबादत करें तो आप बोल रहे हो परमेश्वर, आप जो प्रतिज्ञा किए हो, आई अग्री एंड दैट्स व्हाई आई वर्शिप यू। मैं एक मत हूं कि तू नैया पार लगाने वाला है, इसीलिए स्तुति कर रहे हैं प्रभु। जो स्तुति नहीं करता वो विश्वास नहीं करता। क्या आप विश्वास करते हैं? तो आप स्तुति भी करते हैं। मुंह खोलिए और धन्यवाद दीजिए।
Hallelujah. Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Jesus. परमेश्वर का राज स्तुति के द्वारा, यीशु का राज स्तुति के द्वारा आए। जो बातें आपको परेशान करके रखा है, आज इस बड़ा दिन में आप परमेश्वर का आत्मा आपके लाइफ में आ रहा है और आपका संकट मोचनकारी आपका संकट को मिटा रहा है। हालेलुया। अंतिम बात बोलकर हम लोग प्रार्थना करके खत्म करेंगे। आपका शत्रु शैतान वहां राज नहीं कर सकता जहां स्तुति प्रशंसा के द्वारा परमेश्वर को राजा बनाया गया। ओ माय गॉड, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? यदि आप स्तुति और प्रशंसा करने के द्वारा परमेश्वर को अपना जीवन का राजा बनाते हैं, वहां शैतान आकर परेशान नहीं कर सकता। देयर इज नो प्लेस फॉर सैटन। शैतान के लिए जगह, दरवाजा बंद हो जाता है, क्योंकि शैतान बोलता है तू गाली दे, शैतान बोलता है तू चुगली कर, शैतान बोलता है तू असंतुष्ट रहे। लेकिन जब आप परमेश्वर को बोलते हैं हम सब हालत में संतुष्ट है परमेश्वर, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे बगैर मैं आगे नहीं बढ़ सकता, तब शैतान वहां से हट जाएगा। आज मैं घोषणा कर रहा हूं और इसी वक्त आप विश्वास कीजिए, परमेश्वर जहां जहां शैतान आपके रोजगार में बैठा हुआ है, जहां जहां आपके रिलेशनशिप में बैठा हुआ है, जहां जहां आपके उन्नति में बैठा हुआ है, जहां जहां आपके शरीर में रोग और व्याधि देकर रखा है, वहां आज शैतान का राज स्तुति प्रशंसा शुरू करने से खत्म हो जाएगा। आज के बाद से आप प्रभु को बोलिए कि प्रभु मैं रोज आपका स्तुति प्रशंसा करूंगा, कम से कम 1 आवर, 1 घंटा मैं यीशु मसीह आपका धन्यवाद करूंगा। मैं उतना बाइबल नहीं जानता, मैं उतना प्रशंसा, उतना वचन नहीं जानता, लेकिन यीशु धन्यवाद तो बोल सकता हूँ, यीशु तेरी जय जयकार तो बोल सकता हूँ, यीशु तू मेरा नैया पार लगाता मैं विश्वास करता हूँ, ये तो मैं बोल सकता हूँ। तेरा जन्म मेरा सारे दुख का अंत है। आइए होठों को खोले, आप धन्यवाद करें, धन्यवाद करें, क्योंकि प्रेज, स्तुति, प्रशंसा परमेश्वर का राज का स्थापना करता है हमारे जीवन में, पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, और वो शैतान को डिस्प्लेस कर देता है, वो उखाड़ फेंकता है शैतान और उसके काम को। ओ हालेलुया। मुंह खोले, धन्यवाद कीजिए, आज से धन्यवाद कीजिए, आज से प्रभु को बोलिए मैं आपका स्तुति करूंगा, और स्तुति करते करते पवित्र आत्मा आपके जीवन में आएगा, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आएगा, आपका हर बात में वो मदद करेगा, आपके नौकरी के जगह में, आपका टूटा हुआ रिश्ता के जगह में, आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, सारी जगह में जहां आप पढ़ नहीं पाते, आपको बुद्धि नहीं है, परमेश्वर बोल रहा है मेरे पास मांगो मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे संकट, मैं तुझे सारे बातों में, सारी चीजों में उठाऊंगा। ओ हालेलुया। होठों को जोर से आवाज उठाए, और जोर से हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। বাণীগণের সদা প্রভু, স্বর্গ তোমার সিংহাসন, পৃথিবী তোমার পাদতলে। প্রভু আরেকটি বার আমরা তোমার চরণ তলে এসেছি প্রভু। তুমি বলেছো আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি, তোমার জন্মদাতা মা তোমাকে ছেড়ে দেবে, কিন্তু আমি তোমাকে কখনো ছাড়বো না, কখনো ত্যাগ করবো না। প্রভু তোমায় ধন্যবাদ প্রভু, তুমি আমাদের পাপের জন্য নিজেকে বসে দিয়েছো প্রভু। প্রভু আবার তুমি জীবিত হয়েছে প্রভু। ধন্যবাদ প্রভু যিশু, ঈশ্বর পিতা, তুমি তোমার পুত্রকে এই জগতে পাঠালে প্রভু যাতে আমরা উদ্ধার পাই, পরিত্রাণ পাই, সালভেশন পাই প্রভু যিশু। ও প্রভু তোমায় ধন্যবাদ প্রভু যিশু, ধন্যবাদ প্রভু। প্রভু তুমি বলেছো যে আমার সন্তানদের আমি একটা চুলো না শুতে দেবো না, একটু চামড়া ক্ষয় হতে দেবো না। প্রভু তুমি আমাদের কত সুস্থ স্বাস্থ্য ভালো রেখেছো, মন্দ থেকে তুমি আমাদের বাঁচিয়েছো, রোগ অ্যাক্সিডেন্ট পরীক্ষা থেকে তুমি আমাদের বাঁচিয়েছো প্রভু। তুমি আমাদের কাছে কিছু চাও না প্রভু,
না টাকা, না পয়সা, না ফুল, না মোমবাতি। তুমি আমাদের হৃদয়ে চাও প্রভু। তাই তো আমরা এখানে এসেছি আমাদের হৃদয় নিয়ে প্রভু। আমরা যেন হৃদয় সিংহাসনে আমরা যেন তোমাকে স্থান দিতে পারি প্রভু। তুমি হাতে গড়া গির্জে বাস করো না। তুমি বলেছো তোমরা ঈশ্বরের মন্দির। প্রভু যেন এই মন্দিরটাকে আমরা নিজেদের শরীরকে পবিত্র সূচি রাখতে পারি প্রভু। শয়তান নানা প্রকারে কারোর মাধ্যম দিয়ে আমাদের রাগ, আমাদের হিংসা, আমাদের জ্বলন আনাবে। আমি যেন রেগে যাই, কিন্তু প্রভু যেন আমরা তোমার নামে সেটাকে জ্বালিয়ে দিতে পারি প্রভু। কেন যিশুর নামে শক্তি আছে, যিশুর নামে সবকিছু হতে পারে প্রভু। ধন্যবাদ প্রভু যিশু, আজকে বড়দিনে আমরা তোমার চরণ তলে এসেছি প্রভু। ধন্যবাদ প্রভু, আমাদের প্রভু ছেলেমেয়েরা সুন্দরভাবে সবাই, মারা সবাই মিলে, বাবারা সবাই মিলে সুন্দরভাবে আমাদের আনন্দ দিল প্রভু, তোমার উপস্থিতি দিল। তার জন্য তোমায় ধন্যবাদ প্রভু যিশু। প্রভু তুমি এদের আরো আশীর্বাদ করো, যেন আরো আরো তোমার জন্য যেন এগিয়ে আসতে পারে প্রভু যিশু। তুমি সাহায্য করো প্রভু। আমরা তোমাকে খুশি করাতে চাই, আমরা কাউকে না প্রভু যিশু। প্রভু যে আজকে তুমি আমাদের একটা নতুন জীবন দিয়েছো প্রভু যিশু। আর অনেকে অন্ধকারে পড়ে আছে, হতাশা, নিরাশা, কিন্তু আমাদের আছে একটা আশা, তোমার উপরে আমাদের আশা। প্রভু যিশু তোমায় ধন্যবাদ করি প্রভু যিশু। আজকে আমরা এই আশীর্বাদ নিয়ে যেতে চাই। তোমার আজ্ঞা প্রথম প্রেম, এই প্রেম যেন আমাদের ভেতরে থাকে প্রভু। এই প্রেম তুমি বলেছো শেষের সময় প্রেম ঠান্ডা হয়ে যাবে, শীতল হয়ে যাবে প্রভু। আমাদের প্রেম যেন থাকে এক অপরের প্রতি প্রভু। প্রভু তুমি অনুগ্রহ করো। যা আমরা এখন বাক্য শুনলাম প্রভু যিশু, যা সামনের বছরে যে আমরা প্রবেশ করব, এখন থেকে যেন নিজেকে আমরা সেরকম তৈরি করে নিতে পারি যে সামনের বছরে যে আশীর্বাদ তুমি আমাদের দিতে চলেছ, তার যেন আমরা পূর্ণভাবে নিতে পারি প্রভু। তুমি আমাদের সাহায্য করো প্রভু যিশু। ধন্যবাদ প্রভু যিশু। এখানে প্রত্যেককে তুমি আশীর্বাদ করো, প্রত্যেককে তোমার আত্মায় ভরো প্রভু যিশু। তুমি অনুগ্রহ করো। ধন্যবাদ প্রভু। সব ভার তোমায় দিলাম, মহিমা তোমারও। প্রার্থনা ত্রাণকর্তা, মুক্তিদাতা প্রভু যিশু নামে চাই। সর্ব রাজ্য করো তোমার পবিত্র রাজ্যে। आमीन। प्रभु ईश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, दया और पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सबों के साथ बहुताई से बनी। आमीन। যিশু জয়, যিশু সহায়, বিশ্বাস করো, মারানাথা, জয় যিশু। We wish you a Merry Christmas. We wish you